महिलाओं और छोटे बच्चों से जुड़ी हर समस्या के समाधान व रोगों के घरेलू इलाज के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर घंटे का बटन दबाएं ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीता और आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने चैनल में न्यू मॉम डैड। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक और नया वीडियो लेके आई हूं जिसमें हम बात करने वाले हैं गर्भावस्था के 5वें महीने के बारे में। इसमें हम किस टॉपिक्स पे बात करेंगे? गर्भावस्था के 5वें महीने के लक्षण, बच्चे का विकास और शारीरिक बदलाव। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। गर्भावस्था के 9 महीने क्या महत्व रखते हैं, इसे गर्भवती महिला के अलावा अन्य किसी के लिए समझना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ हम गर्भावस्था के 5वें महीने के बारे में बात करने वाले हैं। इस महीने तक पहुँचते पहुँचते त्वचा खिल उठती है और गर्भावस्था का रूप आपके चेहरे पर दमकने लगता है। जैसे जैसे गर्भावस्था का समय बढ़ता है वैसे वैसे शरीर में कई तरीके के बदलाव आते हैं। गर्भ में शिशु का विकास होने के चलते पेट बढ़ने लगता है, वहीं कुछ शारीरिक परेशानियां भी आपके साथ बनी रहती हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गर्भावस्था के 5वें महीने के लक्षणों के बारे में। गर्भावस्था के हर महीने कुछ लक्षण समान रहते हैं तो कुछ नए भी होते हैं। तो चलिए जानते हैं। फर्स्ट है थकान होना। गर्भावस्था के 5वें महीने में थकान होना आम लक्षण है। जैसे जैसे गर्भ में शिशु का वजन बढ़ेगा, गर्भवती को जल्दी थकान महसूस होगी। सेकंड है पीठ दर्द होना। गर्भाशय में शिशु का आकार बढ़ने के कारण पीठ के निचले हिस्से में दर्द होने की समस्या आम है। अधिकतर गर्भवती महिलाएं पूरी गर्भावस्था के दौरान पीठ दर्द की समस्या से परेशान रहती हैं। थर्ड है सिर दर्द होना। हालांकि गर्भावस्था में गैस और कब्ज की समस्या होना आम है, इस वजह से सिर दर्द की शिकायत बनी रहती है। फोर्थ है नाखून कमजोर पड़ना। इस दौरान नाखूनों पर भी असर पड़ता है। आप पाएंगे कि गर्भावस्था के दौरान आपके नाखून पहले से कमजोर हो गए हैं और जल्दी से टूट रहे हैं। कुछ मामलों में नाखून मजबूत भी हो जाते हैं। ऐसा ज्यादातर दूसरी तिमाही के दौरान होता है। फिफ्थ है मसूड़ों से खून आना। गर्भावस्था के 5वें महीने में अधिकतर महिलाओं को मसूड़ों से खून आने की समस्या से गुजरना पड़ता है। ऐसा हार्मोनल बदलाव या फिर विटामिन के की कमी के कारण होता है। 6 है सांस लेने में तकलीफ होना। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स बढ़ने के कारण ज्यादातर गर्भवती महिलाओं को सांस लेने में तकलीफ होती है। इसके अलावा वजन ज्यादा बढ़ने के कारण भी सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। गर्भ में एक से अधिक शिशु होने पर भी बढ़ते हुए गर्भाशय पर प्रभाव पड़ने पर भी यह समस्या ज्यादा होती है। 7 पॉइंट है योनि से सफेद पानी आना। योनि से सफेद स्राव आ सकता है बिना दुर्गंध का, सफेद व ना ज्यादा गाढ़ा ना ज्यादा पतला। स्राव बिना जलन, खुजली या दर्द के आए तो वह सामान्य योनि स्राव है। इसके अतिरिक्त लक्षण नजर आने पर या किसी चीज की तकलीफ या खुजली होने पर अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। 8 पॉइंट है भूलने की समस्या। गर्भावस्था में हार्मोनल बदलाव के चलते मस्तिष्क पर असर पड़ता है, जिस कारण गर्भवती को कभी कभी भूलने की समस्या हो सकती है। टखनों में सूजन आना और पैरों में दर्द होना। गर्भावस्था के 5वें महीने के दौरान पैरों में दर्द और सूजन होना आम है। गर्भावस्था के दौरान शिशु के पोषण के लिए शरीर में रक्त ज्यादा बनता है और अक्सर टांगों की नसें ब्लॉक हो जाती हैं, जिस कारण रक्त पैरों से हृदय तक नहीं पहुंच पाता है। तब ये लक्षण नजर आते हैं। गैस व कब्ज रहना। शरीर में होने वाले तमाम तरह के बदलाव से कब्ज हो सकती है, जिससे गैस की समस्या भी होती है। 11 कभी कभी चक्कर आना। जैसे जैसे गर्भ में शिशु का विकास होता है, शिशु के लिए पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक तत्वों की जरूरत बढ़ती है। ऐसे में गर्भवती को कभी कभी कमजोरी महसूस हो सकती है, जिस कारण चक्कर आ सकते हैं। 12वां है नाक से खून आना। गर्भावस्था के 5वें महीने के दौरान नक्सरी आना यानी नाक से खून आने की समस्या आम है। यह रक्त संचार के बढ़ने से होता है। ये सभी सामान्य लक्षण हैं, लेकिन इनके अधिक बढ़ने पर बिना लापरवाही किए अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी के 5वें महीने में शरीर में होने वाले बदलावों के बारे में। गर्भावस्था के 5वें महीने में बेबी बम्प दिखना शुरू हो जाता है। अब आप इसे संभालने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि गर्भ में भ्रूण का आकार बढ़ने के साथ साथ आपका बेबी बम्प भी और बढ़ेगा। इसके अलावा गर्भावस्था के कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आगे बताने वाली हूँ आपको। फर्स्ट है गर्भाशय का आकार। आपका गर्भाशय बढ़कर एक फुटबॉल के आकार जितना हो जाएगा। यही समय है जब आप अपने पुराने कपड़े छोड़कर विशेष रूप से गर्भावस्था के लिए बनाए गए ढीले ढाले कपड़ों को पहनना शुरू कर दीजिए। सेकंड है पेट का खिंचाव।
पेट बढ़ने के कारण लिगामेंट्स में खिंचाव आने लगता है, जिससे खिंचाव के निशान आपके पेट पर नजर आने लगते हैं। इन्हें कम करने के लिए आप स्ट्रेच मार्क्स क्रीम का इस्तेमाल कर सकती हैं अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर। थर्ड है हाथों में गर्माहट। आपको अचानक अपनी हथेलियों में गर्माहट का एहसास हो सकता है। यह शरीर में होने वाली रक्त की आपूर्ति के कारण होता है। फोर्थ है बालों में बदलाव। गर्भावस्था के 5वें महीने में आपके बालों में भी बदलाव महसूस हो सकता है। आप पाएंगे कि अचानक से आपके बाल मोटे हो गए हैं, या फिर कई महिलाओं में उसके अपोजिट होता है कि बाल बहुत हल्के हो जाते हैं, बहुत झड़ने लगते हैं। फिफ्थ है बहुत भूख लगना। गर्भावस्था के 5वें महीने में महिलाओं को पहले की तुलना में ज्यादा भूख लग सकती है। एक और जहाँ कुछ महिलाएं सब कुछ खा लेती हैं, तो कई महिलाओं को कुछ विशेष चीज खाने का मन कर सकता है। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी के 5वें महीने में शिशु का विकास। प्रेगनेंसी के 5वें महीने में शिशु का विकास बहुत ही तेजी से होता है। इस दौरान बच्चे की लंबाई 6 से 10 इंच हो जाती है और उसका वजन 200 से 400 ग्राम तक हो सकता है। शिशु का विकास और उसका स्वास्थ्य आपकी जीवन शैली और खान पान पर निर्भर करता है, इसलिए आपको अपने खान पान पर खास ध्यान देना चाहिए। शिशु के फिंगरप्रिंट्स बनने लगते हैं, मसूड़े के अंदर दांत बनने लगते हैं, शिशु का चेहरा साफ दिखाई देने लगता है, शिशु अपनी आंखें थोड़ी सी खोल सकता है, शिशु गर्भ में अंगड़ाई और जमाई ले सकता है, शिशु के सीने पर निप्पल दिखने शुरू हो जाते हैं, शिशु का किडनी बनना शुरू हो जाता है, शिशु पेट में लात मार सकता है और चारों तरफ घूम सकता है, हड्डियों और मांसपेशियों का विकास होना शुरू हो जाता है, शिशु की भवें, पलकें, दृष्टि, रोए, कान और नाखून बनने शुरू हो जाते हैं, शिशु के स्किन पर ब्लड वेसल्स दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। अगर शिशु लड़का है तो उसके टेस्टिकल विकसित होने शुरू हो जाते हैं। अगर शिशु लड़की है तो उसका यूट्रस बनना शुरू हो जाता है और उसमें एग्स आ जाते हैं। शिशु का दिमाग तेज और मजबूत होना शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी के 5वें महीने में सेवन करने वाले आहार। प्रेगनेंसी के दौरान और खासकर 5वें महीने में आपको अपनी लाइफस्टाइल और खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस दौरान आपके शरीर में काफ़ी तरीके के बदलाव आते हैं और आपके गर्भ में पल रहे शिशु का विकास भी इस महीने काफ़ी तेजी से होता है। अब मैं आपको कुछ ऐसे आहार बताऊंगी जिसका सेवन करने से आप और आपके शिशु दोनों ही स्वस्थ रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थ और खासकर पानी पिएं। प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे कि अंडा, पनीर, दाल और सोयाबीन का सेवन करें। गाजर, खीरा, टमाटर आदि से बने सलाद को अपनी डाइट में शामिल करें। साबुत अनाज जैसे कि ओट्स, कॉर्न, चावल और गेहूं का सेवन करें। फल जैसे कि सेब, केला, संतरा, कीवी आदि का सेवन करें। सबसे इम्पोर्टेंट बात, किसी भी तरह की समस्या होने पर खुद ही इसका इलाज करने या ढूंढने की बजाय अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और अपनी परेशानियां उनको बताएं। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी के 5वें महीने में किन चीज़ों से परहेज करें। आपको यह पता होना चाहिए कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान किन चीज़ों का सेवन करना है और किन चीज़ों से आपको परहेज करना है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आपके शिशु के लिए खतरा हो सकता है और आपके लिए भी। फर्स्ट है, शराब और सिगरेट से दूर रहें। कच्चा अंडा या कच्चा मांस खाने से बचें। जंक फूड को ना कहें। कैफीन के सेवन से बचें। कोल्ड ड्रिंक के सेवन से बचें और अनानास और कच्चा पपीते से दूर रहें। लंबे समय तक बैठने या खड़े रहने से परहेज करें। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ शेयर करा। 5वें महीने में क्या क्या चीजें होती हैं और किन चीजों से हमें परहेज करना चाहिए, और साथ ही शिशु का विकास। खुश रहें और इस खूबसूरत पल को आनंद से बिताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।